मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की क्लास लगातार जा रही है और उसी क्लास के संदर्भ में आपने सोलर सिस्टम का पहला वीडियो देखा था और इसकी अभी तीन वीडियो और जाएगी। सोलर सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब टोटल 4 वीडियो आपको सोलर सिस्टम से मिलेगा और वह टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में रहेगा। आपने पिछली कक्षा में मित्रों ये देखा था कि मैंने सोलर सिस्टम में ग्रह उपग्रह की बात हम कर रहे थे कि सूर्य क्या है और सूर्य की सामान्य जानकारी। अगली एक वीडियो आपको सूर्य से संबंधित इंडिविजुअल मिलेगी जिसमें लाइफ ऑफ स्टार भी रहेगा, तारों के जीवन से बातें रहेंगी। तो आज की जो वीडियो होगी वो आपने पिछली वीडियो में ग्रह पढ़ा था। ग्रह में कौन कौन से ग्रह पढ़े थे? बुध पढ़ा था, शुक्र पढ़ा था, पृथ्वी पढ़ा था। आज की जो क्लास होगी मित्रों मंगल से शुरू होगी। मंगल ग्रह की बात हम लोग करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो मित्रों मंगल की बात अब शुरू करते हैं। देखिएगा, शुरुआत किया जाए मंगल ग्रह। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है सोलर सिस्टम का। यहां पर हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह की। किसकी बात होगी? मंगल ग्रह की। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि मंगल, यदि यह कहा जाए कि मंगल सूर्य से दूरी के आधार पर किस क्रम में आता है और आकार के आधार पर किस क्रम में आता है, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानिएगा कि आकार के आधार पर यह 7वां ग्रह है। कौन सा ग्रह मित्रों? तो यह 7वां ग्रह है। आकार के आधार पर यह सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। तो 7वां ग्रह है आकार के आधार पर। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि यह जो है क्रम के आधार पर किस क्रम पर आता है, तो यदि क्रम की हम बात करें तो यह क्रम के आधार पर चौथा स्थान रखता है। चौथा स्थान रखता है। तो ये बात याद रखनी है, चौथे स्थान की बात होगी। चौथा स्थान रखता है, चौथे स्थान पर है मित्रों, है ना। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण थी। अब यहां पे ये देखना है मित्रों कि ये तो एक क्रम मैंने बताया। क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन? शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। वरुण के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र। शुक्र के बाद मंगल। कहने का मतलब कि ये 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहली बात तो ये। और यदि हम सूर्य की बात करें कि सन से दूरी के आधार पर यदि देखा जाए तो पहले पे आता है बुध, दूसरे पे आता है शुक्र, तीसरे पे आता है पृथ्वी और चौथे स्थान पर आता है मंगल। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये दूरी के आधार पर मैंने आपको क्रम बताया। तो दूरी के आधार पर ये चौथे क्रम पर आता है और आकार के आधार पर 7वां क्रम आता है। तो मित्रों ये देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मंगल अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है। तो 25 डिग्री झुकाव पर है। ये कितने डिग्री पर? जैसे पृथ्वी 23.1/2 डिग्री पर झुकी है, वैसे ही हमारा मंगल ग्रह जो है यह 25 डिग्री झुका हुआ है। यदि झुकाव पूछा जाए तो झुकाव कितना होगा? तो झुकाव अपने अक्ष पर इसका झुकाव है 25 डिग्री। देखिए जो टीजीटी की क्लासेस हैं अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। टीजीटी की जो क्लास है मित्रों उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात फैक्ट की करेंगे और उसके अंदर क्या उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब कितना समय लगता है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा, मतलब एक परिभ्रमण पूरा करने में, एक घूर्णन पूरा करने में? तो 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड। 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड का समय लगता है मित्रों। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितना सेकेंड में वह अपना एक घूर्णन पूरा करेगी। कौन? मंगल ग्रह। और यह मंगल ग्रह 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड में एक चक्कर, एक मतलब परिभ्रमण अपने अक्ष पर पूरा करती है, जिसको आप घूर्णन कहते हैं। यह घूर्णन का समय है मित्रों। तो घूर्णन कितने समय में पूरा होगा? तो घूर्णन पूरा होगा 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड 25 डिग्री पर झुका हुआ है। तो ये बात क्लियर होगी, 25 डिग्री पर झुका हुआ है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि सूर्य से दूरी कितनी है,
अगर अभी आपने देखा कि चौथे नंबर पर स्थित ग्रह है ये, सूर्य से दूरी के आधार पर चौथे नंबर पर, यदि लेकिन उसकी दूरी पूछ लिया जाए तो 22.78 करोड़ किलोमीटर, 22 अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें, सूर्य से मंगल की दूरी, सूर्य से मंगल की दूरी अगर पूछा जाए मित्रों, तो सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है? 22.78 करोड़ किलोमीटर, 22.78 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, की दूरी पर स्थित है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब चूंकि पिछले ग्रहों में आप लोगों ने देखा था कि मैंने सबकी दूरी बताई है, तो इसी तरीके से सबका दूरी, सबका घनत्व, सबका द्रव्यमान, सबका झुकाव, कौन सा ग्रह किस नाम से और इसके कितने उपग्रह हैं और बड़े उपग्रहों की संख्या कितनी है और छोटे उपग्रहों की विशेषता क्या है, उसके व्यास क्या है, इन सब पर भी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, बात हो गई मंगल के दूरी की, लेकिन यदि आपसे यह पूछ लिया जाए मित्रों कि मंगल का व्यास कितना है, तो 6800 किलोमीटर। अगर हम व्यास की बात करें कि मंगल का व्यास कितना है, तो मंगल की अगर व्यास की बात हो रही है, व्यास, तो 6800 किलोमीटर, 6800 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। इसको भी याद रखिएगा कि मंगल का व्यास कितना है? 6800 किलोमीटर। यहां पर ध्यान देना, 6800 किलोमीटर इसका व्यास है। घनत्व तो पूछा जाए 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यदि घनत्व की बात आ जाए कि घनत्व क्या है, तो 3.94 की बात करी जाए 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम घन सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो आप लिख करके कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखे, दोनों बात सेम है। आपने यहाँ पे घनत्व देखा 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, व्यास देखा 6800 किलोमीटर, दूरी देखा आपने कितनी 22.78 करोड़ किलोमीटर, घूर्णन जो इसके अक्ष का झुकाव है 25 डिग्री है, और यह झुकाव जो है, झुकाव 25 डिग्री है, और अपने अक्ष पर मंगल एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड का समय लगता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अब परिक्रमा, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 687 दिन में यह पूरी परिक्रमा पूरा कर लेता है। यदि हम मंगल की परिक्रमा की बात करें मित्रों, तो परिक्रमा कितने दिन में, परिक्रमा यदि सूर्य की परिक्रमा की बात होगी तो परिक्रमा 687 दिन में यह क्या करता है, एक परिक्रमा पूरा करता है। 687 दिन में एक परिक्रमा पूरा करेगा। तो यह परिक्रमा की बात हो गई मित्रों मंगल की। मंगल परिक्रमा 687 दिन में पूरा करेगा, और यह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्रम के आधार पर चौथा स्थान है, झुकाव 25 डिग्री है, एक घूर्णन 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड, सूर्य से मंगल की दूरी 22.78 करोड़ किलोमीटर, और इसका व्यास जो है 6800 किलोमीटर, और घनत्व 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह बात अभी तक हम लोगों ने की है। अब हम लोग बात करेंगे कि धरातल का औसत तापमान कितना है। मंगल के धरातल, जैसे मंगल पर आप उतरते हैं तो उसके धरातल का औसत तापमान कितना है, तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है मित्रों। यदि तापमान की बात हो जाए कि तापमान कितना है, तो तापमान उसके धरातल के औसत तापमान की बात कर रहा हूं, और कौन सा औसत तापमान की बात हो रही है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान है। उसके धरातल का, मंगल के धरातल का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिएगा, धरातल का तो तापमान आपने देख लिया। अब हम मंगल के वायुमंडल की बात करते हैं। कौन कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रतिशत है 95%, नाइट्रोजन है 1.3%, आर्गन है 1 से 2%, और भी 0.9% में अन्य गैसें आती हैं, तो इनको भी याद रखना है। तो हम लोग मंगल के वायुमंडल की बात करते हैं अगले स्लाइड में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के अगले फैक्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा,
मंगल के वायुमंडल की बात हो रही कि मंगल के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। मंगल के वायुमंडल, मंगल का वायुमंडल, मंगल का जो वायुमंडल है मित्रों, यह जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो लगभग 95%, कितना 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। और नाइट्रोजन 1 से 3%, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन है 1 से 3%, 1 से 3% क्या है, नाइट्रोजन है, 1 से 3% नाइट्रोजन मिलेगा। और आर्गन 1 से 2% है, आर्गन कितना मिलेगा, आर्गन 1 से 2% आर्गन मिलेगा। तो ये इनके जो है वायुमंडल की मुख्य बात है। अब यहां पे देखिए 95% ये हुआ, और 1 से 3 और 1 से 2, मतलब कहीं कहीं 1 है तो कहीं 2 है तो कहीं 3 है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए, मिलाया जाए तो 3 2 5 करेंगे तो लगभग 100% हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं जो है अन्य गैसें भी 0.10% के अंतर्गत आती हैं कहीं कहीं। वैसे तो यही इनका वायुमंडल का संरचना है, 3 प्रकार की गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगर हम उपग्रह की बात करें तो मंगल के पास मित्रों 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। फोबोस जो है 25 किलोमीटर व्यास का है, कितना 25 किलोमीटर। और यदि हम डीमोस की बात करें तो डीमोस 13 किलोमीटर उसका व्यास है। इसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि फोबोस मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह है और डीमोस जो है उसके फोबोस से छोटा है। तो फोबोस और डीमोस, हम लोग बात यहां कर लेते हैं कि मंगल के पास उपग्रह कितने हैं। उपग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल के उपग्रह, मंगल के जो उपग्रह हैं वो कौन कौन से उपग्रह हैं मित्रों, तो 2 उपग्रह की बात हम यहां करेंगे मित्रों, ध्यान दीजिएगा। 2 उपग्रह की बात होगी यहां पर। कौन कौन से 2 उपग्रह हैं, तो पहला है फोबोस, पहला कौन सा, फोबोस, और दूसरा कौन सा है, डीमोस, दूसरा है डीमोस। यदि हम फोबोस की व्यास की बात कर दें तो फोबोस का जो व्यास है मित्रों, फोबोस का जो व्यास है, व्यास अगर हम व्यास की बात करें तो 25 किलोमीटर मित्रों, कितना 25 किलोमीटर फोबोस का व्यास है। फोबोस का व्यास कितना है, 25 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 25 किलोमीटर। और यदि डीमोस के व्यास की बात करी जाए तो यह 13 किलोमीटर व्यास है, कितना 13 किलोमीटर व्यास किसका है, डीमोस का। तो ये फोबोस और डीमोस का व्यास है। और मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मिन्स है, जो 25 किलोमीटर क्या है, ऊंचा है। सबसे ऊंचा पूछा था, मंगल पर सबसे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ध्यान दीजिएगा, मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ओलिम्पस मिन्स। ओलिम्पस मिन्स नाम है, याद रखिएगा, ओलिम्पस मिन्स नाम है। नाम क्या है, ओलिम्पस मिन्स नाम है। और यह कितना किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जो है, 25 किलोमीटर ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 25 किलोमीटर। चूंकि यह मंगल ग्रह की बात है, 25 किलोमीटर ऊंचा है, इसीलिए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, मंगल ग्रह पर स्थित है। तो ये बातें हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं ये मंगल की बातें थी। मंगल को देखिए लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह का सेंस क्या है कि मंगल के जो सतह है, सतह पर आयरन ऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड यहां पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से इसका जो सतह है वो लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। तो मित्रों उम्मीद है आपको ये जो मंगल की बातें हम लोगों ने बताई है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्रों, जोश भरे अंदाज में हम लोग अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। मंगल की बात समाप्त हो रही है
और दूसरे ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम इसके व्यास की बात करें तो 1,42,800 किलोमीटर इसका व्यास है, यह सबसे बड़ा ग्रह। और सूर्य से जो इसकी दूरी है 77.8 करोड़ किलोमीटर है। दूरी अगर पूछा जाए तो ये 5वें नंबर पर स्थित है, और 5वें नंबर पर स्थित होने के साथ साथ 77.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी हमें पता है। उसके बाद समझिएगा, यह सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। 9 घंटा 55 मिनट में 9 घंटा 55 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर देता है। और परिक्रमण, जो परिक्रमा जिसे बोलते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण दो गतियां होती हैं। तो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है मित्रों, वो 11.86 वर्ष में, 11.86 वर्ष में। और सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति ही है। और इसका जो पलायन वेग है 29.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका पलायन वेग है। अगर घनत्व की बात करी जाए मित्रों, तो घनत्व है 1.39 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1.39 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसके धरातल का जो तापमान है वो 123 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 123 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बृहस्पति ग्रह कैसा ग्रह है, तो आप बोलेंगे प्रेशर कुकर वाला ग्रह इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा से जाना जाता है। यह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, और सर्वाधिक उपग्रह जो है शनि के बाद बृहस्पति के पास ही है। क्योंकि देखिए, ग्रहों में बड़ा जो मैं आपको डाटा दूंगा वो मैं एग्जैक्ट डाटा इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं बृहस्पति का, शनि का, अरुण का, वरुण का, क्योंकि इनके ग्रहों में फ्लक्चुएशन होता रहता है। मान्य ग्रह, अमान्य ग्रह, नामित ग्रह, बिना नामित ग्रह, तो इसमें थोड़ी सी आ जाती है कंफ्यूजन। तो आप लोग ऑक्सफोर्ड के स्कूल एटलस से हर वर्ष का जो नया संस्करण आता है, आप उसमें ग्रहों की संख्या देख सकते हैं। बाकी हम बड़े छोटे की बात यहां पर करेंगे, ठीक है ना। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के ग्रहों की संख्या, स्पेशली बृहस्पति और शनि के ग्रहों की संख्या मैं आपको यहां पे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा कि 2009 के अनुसार ये डाटा था, 2012 के अनुसार ये डाटा था, तो जैसे जैसे आप किताब बदलेंगे वैसे वैसे डाटा बदल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ने तो डाटा गलत बता दिया। इसलिए मैं ग्रहों की संख्या पे थोड़ी देर मौन रह जाता हूं, और बाकी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, हम लोग एक एक बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। चलिए अगली वीडियो में इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स में इसी तरीके से बनाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में कोई समस्या ना हो। अगला पॉइंट देखिएगा, बृहस्पति पे हम लोग चलते हैं। अभी तक बात किसकी हुई है मित्रों? बात हुई है मंगल की। अब हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति की। बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है मित्रों। अब दूसरा पॉइंट ये समझिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और दूसरा सूर्य से दूरी के आधार पर पांचवा स्थान रखता है मित्रों। कौन सा स्थान रखता है? तो रखता है ये पांचवा स्थान रखता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, पांचवा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? पांचवा स्थान रखता है। बातें मेरी क्लियर हो रही होगी, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि बृहस्पति की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर स्थित है, तो अगर आपसे दूरी पूछा जाता है कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है बृहस्पति की, 77.8 करोड़ किलोमीटर, 77.8 करोड़। दूरी अगर देखा जाए, दूरी कहां से? सूर्य से। तो सूर्य से दूरी कितनी है? 77.8 करोड़ किलोमीटर, 77.8 करोड़ किलोमीटर दूरी के आधार पर पांचवा। अब देखिए, आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह आकार के आधार पर पहला स्थान रखता है। आकार के आधार पर प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान रखता है।
तो ये बात याद रखिएगा, प्रथम स्थान रखता है। यदि हम बात करते हैं कि इसका व्यास कितना है तो 1,42,800 किलोमीटर। यदि हम बृहस्पति के व्यास की बात करें तो व्यास कितना है, व्यास ध्यान दीजिएगा, व्यास है 1,42,800 किलोमीटर। 1,42,800 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। यदि हम बात ये कर लें कि व्यास के बाद कि यह सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है तो कितने समय में घूर्णन पूरा करता है, तो देखिएगा सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। घूर्णन की बात यदि हम कर रहे हैं, घूर्णन का मतलब होता है परिभ्रमण। यदि हम घूर्णन की बात करते हैं तो कितने देर में घूर्णन पूरा करता है, तो 9 घंटा 55 मिनट। 9 घंटा 55 मिनट में 9 घंटा 55 मिनट में यह जो है एक घूर्णन पूरा कर लेता है 9 घंटा 55 में। अब एक बात, एक फैक्ट यहीं पर और ध्यान दीजिएगा, सबसे तीव्र गति से घूर्णन पूरा करता है। सबसे तीव्र गति से घूर्णन पूरा करने वाला ग्रह है। सबसे तीव्र गति से घूर्णन पूरा करने वाला ग्रह है, तो यह भी याद रखिएगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, एक सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 11.86 वर्ष। कितना, 11.86 वर्ष का समय पूरा लगता है इसको। कितना, 11.85 वर्ष पूरा लगता है। तो इसका ये पूरा परिक्रमण होता है और परिभ्रमण कितना होगा, 9 घंटा 55 मिनट। 9 घंटा 55 मिनट। यदि आपसे यह पूछा जाए कि बृहस्पति का पलायन वेग कितना है, तो 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 59.2 पलायन वेग की अगर बात किया जाए कि बृहस्पति का पलायन वेग क्या है, पलायन वेग की अगर बात करी जाए तो देखिएगा 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्या है, 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह जो है पलायन वेग सभी ग्रहों में सर्वाधिक है, यह भी बात याद रखिएगा। सभी ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग, सभी ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग कितना है, 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे घनत्व की बात करते हैं, धरातल के तापमान की बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पे बृहस्पति से संबंधित बातें हो रही हैं कि बृहस्पति का घनत्व क्या है। बृहस्पति के घनत्व की बात हो रही है आप कि बृहस्पति का घनत्व क्या होगा। चलिए अब देखिएगा, बृहस्पति का अगर घनत्व पूछा जाए, बृहस्पति का यदि घनत्व पूछा जाए तो घनत्व कितना है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति की अगर हम घनत्व की बात करें तो 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये इसका क्या है, घनत्व है। यदि हम घनत्व देख लें, यदि हम इसका घनत्व के बाद अगर हम धरातल के तापमान की बात करें, किसका, धरातल के तापमान का, तो धरातल का जो तापमान है वह, ये जो धरातल का तापमान है ये औसत तापमान है। धरातल का औसत तापमान, यदि तापमान पूछा जाए 123 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 123 डिग्री औसत तापमान। यदि औसत तापमान पूछे तो 123 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। ये याद रखना है किसका, बृहस्पति के जो बृहस्पति पर तापमान है उसकी बात हो रही है। अगर आपसे यहां पूछा जाए कि इसका उपग्रहों की संख्या क्या है, तो किसी किताब में 63 है, तो किसी किताब में 68 है, किसी में 72 है, तो आप कहां से इनके ग्रहों की जो संख्या है, ऑक्सफोर्ड के स्कूल एटलस ग्रहों की जो इस ग्रह की जो उपग्रहों की संख्या है, उपग्रह की जो संख्या है
उपग्रह की संख्या, उपग्रह की जो संख्या है यह बढ़ती घटती रहती है, बढ़ती घटती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। तो कहां से हम इसको देखेंगे? यदि हम 2009 की बात करें तो 63 हम बता सकते हैं, लेकिन आप इसे ऑक्सफोर्ड के स्कूल एटलस के माध्यम से अपडेट होते रहेंगे, है ना, अपडेट होते रहेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हम लोग सबसे बड़े उपग्रह की बात देख लेते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात हो रही है तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। अगर गैनीमीड के व्यास की बात करें मित्रों, गैनीमीड के व्यास की बात करें अगर मित्रों, तो गैनीमीड का व्यास है 5260 किलोमीटर, 5260 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। इसको याद रखना है, गैनीमीड का व्यास कितना है? 5260 किलोमीटर। इसके अलावा इसके अन्य उपग्रहों की बात मैं कर लेता हूं, जैसे कैलिस्ट्रो, यूरोपा, आयो, हिमालय, मेटिस, ये इसके अन्य उपग्रह हैं। जैसे अन्य उपग्रह का नाम भी लिख देता हूं यहां पे, आपको याद होगा अन्य उपग्रहों में, जैसे कैलिस्टो, हिमालय, यूरोपा और भी जैसे मेटिस, अगला है यूरोपा, ये इनके अन्य उपग्रह हैं। तो गैनीमीड को याद रखिएगा, गैनीमीड कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसे किस अन्य उपनाम से जाना जाता है। उपनाम की अगर हम बात करें तो यहां पे उपनाम भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके उपनाम हैं। तो उपनाम की बात करते हैं, जैसे इसे पहला उपनाम आप बोलेंगे कि मास्टर ऑफ गार्ड्स की उपमा से, मास्टर ऑफ गार्ड्स की उपमा से इसे जाना जाता है। मास्टर ऑफ गार्ड्स की उपनाम या उपमा दी गई है। मास्टर ऑफ गार्ड्स मतलब होता है सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है उसी को हम मास्टर बोलते हैं, मास्टर ग्रह की उपमा देते हैं, है ना। तो मास्टर ऑफ गार्ड्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मित्रों हमारा क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने दिमाग में चीजों को इकट्ठा करिएगा। 63 उपग्रह आप बोलेंगे, लेकिन यह 63 उपग्रह जो है 2009 के आधार पर है, 2019 के आधार पर है। तो इसको याद रखना। तो ये हमारे क्या है? बृहस्पति की बात है ना। तो हम लोग अगले ग्रह पे चलते हैं जिसका नाम है शनि। चलिए, शनि भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, सवाल खूब पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी? शनि की बात करते हैं। शनि यह कैसा ग्रह है मित्रों? ध्यान दीजिएगा। शनि को यदि हम क्रम के आधार पर सूर्य से क्रम के आधार पर यदि क्रम के आधार पर बात करें, सूर्य से क्रम के आधार पर बात करें, तो आपको पता है कि ये छठवां स्थान रखता है। कौन सा? छठवां स्थान। यदि आपसे यह कहा जाए कि जो इसकी दूरी है मित्रों, सूर्य से शनि की जो दूरी है, अगर हम दूरी की बात करें तो 142.7 करोड़ किलोमीटर, 142.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है। किलोमीटर सूर्य से दूरी। तो सूर्य से दूरी कितनी है मित्रों? तो 142.7
7 करोड़ किलोमीटर क्या है, सूर्य से दूरी है। यदि हम शनि के व्यास की बात करें, शनि के व्यास की, तो लगभग 1,20,000, लगभग 1,20,000 इसकी क्या है, किलोमीटर व्यास है। व्यास कितना है, व्यास ध्यान दीजिएगा, व्यास 1,20,000, 1,20,000 किलोमीटर इसका क्या है, शनि का व्यास है। अगर हम व्यास की बात कर लिए तो अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इसका घनत्व क्या है, तो 0.7 ग्राम। देखिएगा, घनत्व पूछा जाए कि घनत्व क्या है शनि का, तो 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह इसके व्यास की बात, यह इसके घनत्व की बात हो गई, ऊपर व्यास की बात हो गई, यह दूरी हो गई, और सूर्य से यह 6वां स्थान पर रखता है। आपसे यह भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि मित्रों यह जो है आकार के आधार, यदि आकार के आधार पर पूछा गया तो आकार के आधार पर यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसको भी याद रखना है, सबसे बड़ा ग्रह दूसरा कौन सा है, बृहस्पति के बाद शनि आता है। बृहस्पति के बाद शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। शनि का जो पलायन वेग है 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग यदि पूछा जाए, पलायन वेग क्या है, तो पलायन वेग जो होगा, पलायन वेग 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। कितना, 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्या है इसका, ये पलायन वेग है। यदि आपसे ये पूछा जाए तापमान कितना है, तो इसके सतह का जो तापमान है -180 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शनि का यदि तापमान पूछा जाए कि शनि का तापमान क्या है, तापमान तो -136 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान कितना है, औसत तापमान की बात हो रही है, -136 डिग्री सेंटीग्रेड, -136 सॉरी 180, -136 नहीं, -180, ध्यान देना यहां पर, -180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपसे यह पूछा जाए कि यह अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, अगर अक्ष के झुकाव की बात करी जाए मित्रों, तो यह 26 डिग्री 44 मिनट झुकी हुई है। कितनी, शनि जो है, शनि का जो झुकाव है, शनि का झुकाव कितना है, तो शनि का झुकाव मित्रों ध्यान दीजिएगा, शनि के झुकाव की यदि हम बात करें तो शनि का जो झुकाव है मित्रों वो है 26 डिग्री 44 मिनट। कितना है, 26 डिग्री 44 मिनट, यह क्या है, इसका झुकाव है। और जब ये झुकी हुई है 26 डिग्री 44 मिनट पर, तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि यह एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाती है, तो घूर्णन पूरा करने में जो समय लगता है 10 घंटा 40 मिनट। कितना, 10 घंटा 40 मिनट। घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो घूर्णन में, एक घूर्णन पूरा करने में 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगेगा, 10 घंटा 40 मिनट। 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है एक घूर्णन पूरा करने में। यदि घूर्णन समझ में आ गया तो आपसे पूछा जाएगा कि यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करेगी, तो 24.5 वर्षों में। यदि हम परिक्रमा की बात करें, शनि कितने दिन में परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा 24.7 वर्ष में। कितना, 24.7 वर्षों में एक परिक्रमा जो है यह पूरा कर लेती है। 24.7 वर्षों में परिक्रमा की बात आई तो 24.7 वर्षों में, है ना, 24.7 नहीं, 24.5 वर्षों में, 24.5 वर्षों में, 7 नहीं मित्रों, 24.5 वर्षों में, है ना, 24.5 वर्षों में एक परिक्रमा ये पूरा कर लेता है। यदि अगली बात हम ये करते हैं कि और भी शनि की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिएगा, हजारों की संख्या में शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। और ये जो रिंग्स हैं उनमें से 7 रिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा, A B C D E F और G, 7 छल्ले बहुत महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। और यह जो शनि है मित्रों, यह छल्लों के कारण ही आकाश गंगा के सदृश प्रतीत होती है।
जब आप इसे देखेंगे अंतरिक्ष से तो यह कैसी दिखाई देगी, तो यह छल्ले के कारण से आकाशगंगा के सदृश दिखाई देती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग अगले पॉइंट पे शनि की बात और करेंगे। बात क्लियर हो रही है? किसी कोई समस्या? चलिए, कोई समस्या नहीं है, अगली बात करते हैं शनि पर। शनि ग्रह पर ध्यान दीजिएगा। शनि ग्रह पर शनि ग्रह के इर्द गिर्द हजारों छल्ले पाए जाते हैं। कितने छल्ले? हजारों छल्ले पाए जाते हैं। हजारों छल्ले पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हजारों छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें से 7 छल्ले सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ना? 7 छल्ले सबसे महत्वपूर्ण है। अब उन 7 छल्लों में जैसे पहला छल्ला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, पांचवा है ई, और छठा है एफ, और सातवां है जी। ये जी छल्ले तक है, ए से लेकर के जी तक। यह 7 छल्ले बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, इन्हीं छल्लों के कारण शनि आकाशगंगा सदृश दिखाई देती है। आकाशगंगा सदृश दिखाई देती है। किसके सदृश दिखाई देगी? आकाशगंगा सदृश दिखाई देती है। आकाशगंगा की तरह से यह दिखाई देती है मित्रों। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद समझिएगा, हम इसके उपग्रह की अगर बात करें तो अगर हम 62 उपग्रह कहेंगे तो किताबों में आपको इस समय 68 के करीब दिख रहा है। तो उपग्रह की संख्या देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर हम उपग्रह की बात करेंगे तो आप लोग ऑक्सफोर्ड से देखिएगा, जो मैं बता दे रहा हूं उसी पे आप मत रहिएगा। उपग्रह की संख्या कितनी है? 62 है। कहीं कहीं किताबों में 72 भी है, 68 भी लिखा हुआ है। तो वो अलग अलग सेशन जो आ रहा है, उस सेशन में नए नए अपडेशन जो हो रहे हैं, उसमें इनके उपग्रहों की संख्या बढ़ती भी घटती रहती है। बृहस्पति और शनि में ये ऐसा अक्सर देखा गया है। लेकिन यहां पर यह कहा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन इनका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। ठीक है ना? तो इनका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा मित्रों? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह होगा मित्रों, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होगा। कौन सा होगा? टाइटन है सबसे बड़ा। 5150 किलोमीटर इसका व्यास है। इस टाइटन का जो व्यास है मित्रों 5150 है। टाइटन का जो व्यास है वो व्यास कितना है मित्रों? व्यास है 5150 किलोमीटर। इसका क्या है? व्यास है। ये भी बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा भी इसके महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, जैसे इयोपेटस इनका एक उपग्रह है, डियोन इनका एक उपग्रह है, और टेथिस नाम से, टेथिस सागर है, टेथिस याद होगा, टेथिस, हेलेन और टेथिस इसके उपग्रह हैं, एटलस इसके उपग्रह हैं, और लापेटस भी इनका एक उपग्रह है। तो इसको हमको याद रखना है, लापेटस है और इयोपेटस है, डियोन है ना, उसके बाद टेथिस है, हेलेन है, एटलस है। ये इनके क्या है? अन्य उपग्रह हैं। अन्य उपग्रह की बात मैं यहीं पे लिख देता हूं। अन्य उपग्रह में कौन कौन आता है? अन्य उपग्रह में जो महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, जैसे टेथिस है ना, जैसे
टेथिस का नाम मैंने आपको बताया। इसके बाद इयोपेटस, दूसरा है इयोपेटस, 2-4 लिख देता, इयोपेटस है ना, इयोपेटस। इसके बाद एटलस, अगला नाम कौन सा होगा, एटलस। एटलस भी इनका क्या है, एक उपग्रह है। एटलस भी इनका उपग्रह। अभी मैंने आपको बताया लापेटस, लापेटस भी इनका एक उपग्रह है, लापेटस यह भी क्या है, एक उपग्रह। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद हेलेन बताया एक नाम, कौन सा, हेलेन। हेलेन को याद रखना। तो ये इनके क्या है, उपग्रह हैं। और इस तरीके से हमारा ये शनि है ये भी अब समाप्त हुए। बात समझ में आ रही। तो बृहस्पति आपने देखा, शनि देखा और उसके पहले मंगल देखा था। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, अरुण की बात करेंगे। अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि इनके उपनाम क्या है, किसके, शनि के। शनि के कुछ उपनाम भी हैं। कैसा, कौन सा है, तो शनि को किस उपनाम से जाना जाता है ना, शनि को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आप ये बताएंगे कि शनि में छल्ले पाए जाते हैं। शनि को क्या पाया जाता है, छल्ला। या आकाश गंगा सदृश दिखाई देती है। तो आपसे पूछा जाएगा आकाश गंगा सदृश किस ग्रह को कहते हैं, तो शनि को कहते हैं। तो ये हमारी महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम लोग बात किसकी करेंगे मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे शनि के बाद अरुण की। तो अगला पॉइंट बनेगा अरुण। देखिएगा अरुण की बात करते हैं हम लोग। अरुण एक महत्वपूर्ण ग्रह है। और अरुण को यदि हम सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए, सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर यदि हम ग्रह की बात करते हैं तो यह किस नंबर पर आता है, तो दूरी के आधार पर यह 7वां ग्रह है। कौन सा, 7वां ग्रह है, 7वां क्रम पर स्थित है ये 7वां ग्रह। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 7वां ग्रह है, लेकिन यदि आकार के आधार पर पूछा जाए तो आकार के आधार पर यह जो है मित्रों, आकार के आधार पर यहां पर अरुण जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट देखिएगा महत्वपूर्ण। क्योंकि देखिए टीजीटी की क्लास में मित्रों हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलना होगा, एक एक फैक्ट आपको बताना है। और इसलिए क्लास में ज्यादा फोकस फैक्ट पर दिया जा रहा है कि ग्रहों से संबंधित जितनी भी बातें की गई हैं वो सब ग्रह से ही की गई हैं। तो याद रखना है कि ग्रह के बारे में कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यह कितने डिग्री अक्ष पर झुका है। तो झुका है 82.5 डिग्री पर। आपसे पूछा जाएगा कि इसका झुकाव कितना है, झुकाव है 82.5 डिग्री पर यह क्या है, झुका हुआ। 82.5 डिग्री पर झुका है। और कितने घंटा में यह एक घूर्णन पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर, तो 10 घंटा 48 मिनट। क्या बताएंगे, 10 घंटा 48 मिनट। यह 10 घंटा 48 मिनट में 10 घंटा 48 मिनट में यह क्या कर लेता है, एक घूर्णन पूरा कर लेता है। एक घूर्णन का मतलब एक परिभ्रमण पूरा कर लेता है 10 घंटा 48 मिनट में। अगर हम इसकी व्यास की बात करें मित्रों, तो व्यास जो है 51,800 किलोमीटर। व्यास कितना है, व्यास ध्यान दीजिएगा, व्यास की अगर बात करी जाए तो व्यास है 51,800 किलोमीटर। 51,800 किलोमीटर इसका क्या होगा मित्रों, व्यास होगा। 51,800 किलोमीटर इसका व्यास है। यदि हम घनत्व की बात करें 1.30 ग्राम, घनत्व कितना है 1.30। एक इसके घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व कितना है 1.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये क्या है इसका मित्रों, तो यह इसका घनत्व है, इसको याद रखिएगा। यदि आपसे अगले पॉइंट में यह पूछ लिया जाए कि इसका पलायन वेग क्या है, तो पलायन वेग 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग क्या है, पलायन वेग यदि आपसे पूछा जाए कि पलायन वेग क्या है, 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड है इसका पलायन वेग। अगर आपसे मित्रों ये पूछ लिया जाए, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो सूर्य की परिक्रमा की यदि बात आ जाए तो सूर्य की जो परिक्रमा है,
यह 84 वर्षों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 84 वर्षों में परिक्रमा करता है। 84 वर्षों में। कितना? 84 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में एक परिक्रमा ये पूरा कर लेगा, तो इसको याद रखिएगा। और इसके बाद हम इसके वायुमंडल की बात करते हैं कि इसके वायुमंडल में पाया क्या जाता है। तो वायुमंडल में मीथेन और हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में दो गैस मुख्य रूप से हैं। वायुमंडल में मीथेन एक तो पहला है मीथेन और दूसरा है हाइड्रोजन। मीथेन और हाइड्रोजन की इस शनि पर जो है सर्वाधिकता पाई जाती है। तो इसीलिए अरुण को हरा ग्रह कहते हैं और वरुण को भी हरा ग्रह कहते हैं। तो इसको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, यह ग्रह जो है शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। कैसे लगाता है? शुक्र की भांति। जो अरुण है मित्रों, यह भी अरुण जो है शुक्र की भांति, ध्यान दीजिएगा, शुक्र की भांति जो इसके घूमने की प्रक्रिया, चक्कर लगाने की प्रक्रिया है, पूर्व से पश्चिम है। कैसे है? पूर्व से पश्चिम है। तो याद रखिएगा, दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम लगाते हैं और बाकी पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, तो इनको याद रखना है। उपग्रहों की संख्या यदि पूछी जाए तो उपग्रह की संख्या कितनी होगी? उपग्रह इसके हैं, उपग्रह की संख्या है 27। कितनी है? उपग्रह की संख्या है 27। यदि आपसे यह पूछा जाए कि इसके उपग्रहों में कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ट्रिटान है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। हम बात आगे करेंगे अभी, लेकिन यहां पर यह देखा जाएगा कि इसका तापमान कितना है। तो अरुण का जो तापमान है मित्रों, वह 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो इसका औसत तापमान है। औसत तापमान की बात पूछी जाती है 218 डिग्री सेंटीग्रेड। 218 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसका तापमान है मित्रों। यदि आपसे यह कहा जाए कि आप दूरबीन से यदि अरुण को देखें तो यह एक हरे डिस्क की तरह घूमती हुई नजर आती है, हरे डिस्क की तरफ, है ना। तो यहां पर यह ध्यान देना है, हरे डिस्क की तरह दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। अरुण जो है, यदि हम दूरबीन से अरुण को देखा जाए, दूरबीन से अरुण को देखा जाए तो यह एक हरे डिस्क की तरह प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? हरे डिस्क की तरह प्रतीत होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, हरे डिस्क की तरह से प्रतीत होता है, इसीलिए इस अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हरा ग्रह कहते हैं। अब और कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी है कि इसके उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ट्रिटान इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। बड़ा उपग्रह की बात करी जाए कि बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बड़ा उपग्रह मित्रों ट्रिटान है। कौन सा है? ट्रिटान इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए थोड़ा समय आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं, इसके आगे की क्लास। चलिए, चलिए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वरुण ग्रह की। ये तो बात थी अरुण की, अब हम लोग बात करेंगे अरुण की, अब हम बात करेंगे वरुण ग्रह की।
चलिए अगले ग्रह पर चलते हैं, वरुण। वरुण की बात करते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो पूरे सौरमंडल का प्लूटो के बाद सबसे अंतिम ग्रह। प्लूटो सबसे छोटा था, लेकिन वो जो है प्लूटो के मतलब हमारे पहले वायुमंडल में 9 ग्रह थे मित्रों, अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो वरुण जो है सबसे अंतिम में और चौथा सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग वरुण की बात करते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान यहां पे देना है कि यह जो है आकार के आधार पर यह चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा। यदि हम आकार की बात करें, यदि हम सूर्य से क्रम के आधार पर बात करें, तो क्रम के आधार पर यह 8वां स्थान रखता है। यदि हम, ये तो आकार और क्रम हो गया। यदि हम वरुण की यदि दूरी की बात करें तो 449.66 करोड़ किलोमीटर ये क्या है? वरुण की सूर्य से दूरी है। वरुण से सूर्य की जो दूरी है मित्रों, यह 449.66 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर वरुण स्थित है। यदि हम इसके व्यास की बात कर लेते हैं तो व्यास इसका है 49,424 किलोमीटर। व्यास कितना है? व्यास 49,424 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। यदि हम इसके व्यास के बाद यदि हम झुकाव की बात कर लें तो जो अपने अक्ष पे झुका है वो 28 डिग्री 48 मिनट। कितना झुकाव है? 28 डिग्री 48 मिनट। ये अपने अक्ष पर झुकाव है। यदि आपसे ये पूछा जाएगा झुकाव के साथ साथ कि यह कितने घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, तो 16 घंटा में एक घूर्णन पूरा करेगा। घूर्णन की बात यदि करेंगे तो घूर्णन कितने देर में? तो 16 घंटे में एक घूर्णन क्या करेगा? पूरा करता है। 16 घंटे में एक घूर्णन पूरा करेगा मित्रों। तो ये बात याद रखिएगा, 16 घंटे में एक घूर्णन पूरा करेगा। झुकाव कितना है? 28 डिग्री 48 मिनट। 28 डिग्री 48 मिनट। यदि हम तापमान की बात करें तो इसका जो तापमान है मित्रों, जो औसत तापमान है -228 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम तापमान की बात करें, चलिए यदि अगर हम औसत तापमान की बात करते हैं तो जो इसका औसत तापमान है मित्रों, औसत तापमान -228 डिग्री सेंटीग्रेड। यह क्या बनेगा? यह इसका औसत तापमान बनेगा। यदि घनत्व पूछा जाए तो 1.76। घनत्व कितना है? तो घनत्व है 1.76 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ये इसका क्या बनेगा? घनत्व बनेगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यह जो ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेता है, यदि आप परिक्रमा की बात आती है तो 165 पार्थिव वर्ष में। कितना परिक्रमा? 165 पार्थिव वर्ष में। 165 पार्थिव वर्ष। पार्थिव वर्ष का मतलब पृथ्वी पे जो वर्ष होता है उस वर्ष की बात करता है। क्या है ये? यह है परिक्रमण। यह सूर्य की जो परिक्रमा है कितने दिनों में पूरा करता है? तो 165 पार्थिव वर्ष में यह परिक्रमा पूरा कर लेता है। पार्थिव का मतलब कि वह ग्रह जो पृथ्वी के समान हो, अर्थात पृथ्वी पर 165 वर्ष का जो समय होता है उस सूर्य की परिक्रमा 165 दिन में पूरा करता है। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन इसके में भी ज्यादा पाया जाता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन कौन सी? हाइड्रोजन एवं मीथेन की सर्वाधिकता पाई जाती है इसके वायुमंडल में। जब वायुमंडल में मीथेन और हाइड्रोजन सर्वाधिक होगा तो बहुत
बहुत जो है वो तापमान वाला होगा। बात समझ में आ रही होगी। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। उपग्रह कितने हैं? तो उपग्रह की संख्या है, उपग्रह 13 उपग्रह की संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा 13 उपग्रह की संख्या है। यहां पर ये ध्यान देना, वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी, है ना। तो अब देखिएगा, ये तो हमारे बृहस्पति की बात। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस वरुण की खोज किसने की थी, सबसे लास्ट में आया था, तो यहां पे लेवेरियर और एडम्स ने इनकी खोज की थी। खोजकर्ता कौन है? लेवेरियर एवं एडम्स, इन्होंने मिलकर के इसको क्या की थी? खोज की थी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो खोज हुई थी या कब हुई थी या किसके समय में हुई थी, तो ये लेवेरियर महोदय ने इसकी खोज की थी मित्रों, और ये 1700 समथिंग के समय में इसकी खोज की गई थी, है ना। अब देखिएगा, ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल डाटा, जैसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब, ताकि मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता सकूं। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी के निकट कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, क्योंकि सर्वाधिक तापांतर और सर्वाधिक तीव्र गति से भी परिक्रमा करता है ना। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र और बुध को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। न्यूनतम घूर्णन किसका है? शुक्र का है। न्यूनतम घूर्णन किसका है मित्रों? शुक्र का है। यदि ये पूछा जाए कि गैसों का गोला किस ग्रह को कहते हैं उपनाम से, तो आप बोलेंगे शनि को कहते हैं। यदि ये पूछा जाए कि सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा होगा? शनि होगा। आपसे ये पूछा जाए विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि और अरुण है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। हरा ग्रह कौन सा है? अरुण और वरुण है। हरे ग्रह में अरुण भी आता है। देखिएगा, वरुण को भी हरा ग्रह कहा जाता है। अरुण को हरा और वरुण को हरा, ये दोनों हरा और दोनों है हरा ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लेटा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। और ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। अरुण जो है ठंडा भी है, लेटा भी है ना, हरे रंग का ग्रह भी है, तो इसको याद रखना है ना। शुक्र और अरुण दोनों जो है विपरीत दिशा में अपनी एक घूर्णन को पूरा करते हैं। तो मित्रों, ये तो थी हमारी आज की क्लास की बातें। अब हम लोग मित्रों इसी के साथ आज की जो ये कक्षा होगी मित्रों हम समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं इसी का पार्ट नंबर 3 लेकर के। सोलर सिस्टम की 4 वीडियो आपको 1-1 घंटा की मिलेगी, तब जाकर के टीजीटी पीजीटी संबंधित काम पूरा हो पाएगा। तो मित्रों, आज की कक्षा यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।